डेज में हमने ये सीखा कि व्हाट्सएप लैंग्वेज को हम सीखते कैसे हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हम स्टोरीज कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में। और हाँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज सीखने के पीछे का रीजन भी बताया था, और वो ये है कि इनके जो साउंड्स होते हैं वो आगे आपको स्पेलिंग सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अभी जो आज हम सीखने वाले हैं, जो आज का चैप्टर है, वो होगा हमारा वॉवल्स पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और ये जो 5 वॉवल्स होते हैं ना, वो टोटल 44 तरीके के साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन सा साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा वो हम अभी सीखने वाले हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो उसके लिए आपको वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना चैनल को। सो अब चलते हैं हम वॉवल्स की तरफ। वॉवल्स हमारे कौन कौन से हैं? A, E, I, O एंड U। ये है हमारे 5 वॉवल्स, और जैसे कि मैंने बताया कि पांचों मिलके टोटल 44 तरीके के साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज जिसके बारे में हम जानेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ A, क्योंकि इसके जो साउंड्स है वो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जो इसका साउंड है वो है बड़ा वाला ए, यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें हम ए को बड़े वाले ए के साउंड से पढ़ते हैं, जैसे कि पैट, मैट, कैट, हैट, रैट, दैट, बैट। ओके, अब इसके एग्जांपल्स मैं लिख भी देती हूँ, जैसे ये M-A-T मैट, B-A-T बैट, P-A-T पैट, H-A-N-D हैंड, B-A-N-D बैंड, S-A-N-D सैंड, SLAP स्लैप। और हाँ, अगर कुछ बच्चों को ऐसी कंफ्यूजन होती है ना कि अगर दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आते हैं तो उसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो ये जो S है ये आधा है अभी, क्योंकि इसके आगे कोई भी वॉवल नहीं है, तो आप इसे पूरा नहीं पढ़ोगे, इसे आप क्या पढ़ोगे? आधा पढ़ोगे, तो ये बन जाएगा स्लैप। ऐसे ही अगर मैंने लिखा CLAP, इसे पढ़ो, ये क्या बनेगा? क्लैप। दैट्स अमेजिंग। सो हमने अभी देखा कि ए को हमने पढ़ा बड़े वाले ए के साउंड से। इट मीन्स कि बहुत सारी जो स्पेलिंग्स है वो ए के साउंड से भी प्रोड्यूस की जाती है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट आर हो तो ए को बड़े आ से पढ़ा जाता है। यस, अगर आपका जो ए है इसके बाद अगर आर होता है ना किसी स्पेलिंग में, तो इसको आप बड़े वाले आ से पढ़ोगे। एग्जांपल्स देखने आपको, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा CAR, इसको आप क्या पढ़ोगे? कैट। क्या पढ़ोगे? कार। अब नेक्स्ट पर लिखा FAR, फार। JAR, जार। STAR, स्टार। अब नेक्स्ट होता है MART, मार्ट। PART, पार्ट। DARK, डार्क, एंड सो ऑन। अभी मैं सारी स्पेलिंग्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको भी तो होमवर्क करना है ना। अब सारी स्पेलिंग्स अगर मैं यहाँ लिख दूंगी तो आप क्या करोगे? आपको भी थोड़ा बहुत होमवर्क चाहिए होगा ना। सो इसके आगे की जो स्पेलिंग्स होंगी वो आप बनाओगे घर पे बैठ के। अब सी, इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो है अभी तक हमने देखा कि अगर ए के बाद आर को लिखा जाता है तो वहां पर हम बड़े वाले आ से पढ़ते हैं उसे, पर ऐसा नहीं है। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी होती है जहां पर ए के बाद अगर आर ना भी हो तब भी उसे हम बड़े वाले आ के साउंड से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको हम कि वो कहाँ पढ़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए यानी कि बड़ा वाला आ। अब स्पेलिंग्स यहाँ पर रखी गई है PAST, LAST, NARK, MASK, TASK, BLASK, okay sorry T, PLASTIC,
अब इसे पढ़ेगा कौन? आप चलो मेरे साथ पढ़ो। ये क्या लिखा है? पास्ट, लास्ट, मार्क, मास्क, टास्क, ब्लास्ट एंड प्लास्टिक। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं एक एक्सेप्शन पे। अभी थोड़ी देर में आप एक मैजिक देखने वाले हो, और वो ये है कि अगर एक अल्फाबेट हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो कैसे पूरी स्पेलिंग जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा ए और टी, इसको आप क्या पढ़ रहे हो? एट पढ़ रहे हो? बिल्कुल एट पढ़ रहे हो। पर इसके बाद अगर मैंने वोवल ई को लगा दिया तो अब आप इसे क्या पढ़ोगे? एट या एटे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एट। और ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में ई होता है तो ई का खुद का कोई भी साउंड नहीं होता है, तो वो क्या करता है अपने से पहले वाले वॉवल के साउंड को बिल्कुल नेचुरल कर देता है। नेचुरल से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आप इसे एबीसीडी में पढ़ते हो, आपने पढ़ा एबीसीडी ई एफ जी एच, तो ए पढ़ोगे ना उसमें, तो ऐसे ही इसका साउंड नेचुरल होके बन जाएगा ए। तो अब इसे हम पढ़ रहे हैं एट। और इसके एक्सेप्शंस की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर स्पेलिंग में वोवल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस में ई हो, लाइक वोवल ए होना चाहिए एंड वोवल तो कोई सा भी चलेगा हो, तो ए का साउंड नेचुरल हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ लिख के देती हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा MAD, ये क्या है? अभी मैड है, पर इसको देखो मिनटों में चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया E, अब ये क्या बन गया? मेड। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट में लिखा FAT, इसको क्या पढ़ोगे आप? फैट। और फैट के बाद अगर आपने ई लगा दिया तो क्या बन जाएगा? फेट। अब मैंने नेक्स्ट लिखा HAT, ये क्या है? हैट। और इसके बाद ई लगाया तो हेट। ऐसे ही बन जाएगा आपका रेड ना, फेक, सेक, टेक, मेल, सेल, ओके, रेट, डेट। और देखिए ये स्पेलिंग लिखने का मैं इससे आसान तरीका आपको बताती हूँ, बताऊं? जरूर बताऊंगी। सो देखो, आपने एक चीज बहुत अच्छे से देखी होगी, यहाँ पर लिखा है ADE, इसको हम पढ़ रहे हैं ए। तो इतना आसान तरीका है कि अगर किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में ए का साउंड आता है तो आपको लगा देना है ADE, मेड, रेड, लाइक फेड, सेड, और क्या हो जाएगा? ट्रेड, ग्रेड। क्लियर? ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है ATE, ए तो क्या? एट, फेड, ट्रेड, गेट, पेट, लेट, सेड, डेट, हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है फेक। अब यानी कि किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में एक का साउंड आता है तो आपको क्या करना है? AKE लगा देना है, जैसे कि टेक, मेक, बेक, सेक, केक, ओके, स्लेक, सेक और फ्लेक। और नेक्स्ट एग, इसमें मैंने लिखा MAN, मेल, सेक, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है, आप लिखोगे अब नेक्स्ट वाला, तो सारा मैं लिख दूंगी तो आप क्या करोगे? तो इसी तरीके से आपको और चीजें बनानी है, जैसे कि आप बना सकते हो बेस, BASE, बेस, CASE, केस। तो आपको क्या करना है ना, बहुत कॉन्शियसली चीजों को समझना है। एक बार कॉन्शियस हो, उसके बाद सबकॉन्शियसली सारी चीजों को डालो और बहुत ज्यादा अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग कर दो चीजों को। ओके, अब इतना आपको समझ में आया? ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ना, नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं वो लाइक उसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा आपका वो होगा कि अगर एक बाद कॉन्सोनेंट आ हो और फिर वोवल ई हो, तो
ए का साउंड एयर होगा। अब देखते हैं कि कैसे। मैंने यहां पर लिखा CAR, इसको आप क्या पढ़ रहे हो? कार। पर जैसे ही मैंने यहां लगा दिया ई, तो ये क्या बन जाएगा? केयर। नाइस। ऐसे ही मैंने लिखा FAR, फार, ई लगा दिया तो राइट, फेयर। ऐसे ही STAR, स्टार, ई लगा दिया तो स्टेयर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका I और A और I। अब हम डिफरेंस समझते हैं इसमें। सबसे पहले समझते हैं I और A का डिफरेंस। देखो I और A को हम पहले तो I के साउंड से पढ़ेंगे, यानी कि अगर स्पेलिंग में स्टार्टिंग या फिर बीच में IA हो तो उसे I के साउंड से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए जल्दी जल्दी से। ओके, एग्जाम्पल में लिखा DIARY, इसको क्या पढ़ोगे? डायरी। यस, डेरी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डायरी। क्योंकि देखो AI जो है या तो वो स्पेलिंग के स्टार्टिंग में होना चाहिए या बीच में होना चाहिए, और अगर बीच में और स्टार्टिंग में है तो हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं? I। तो अब इधर क्या पढ़ रहे हैं इसे? डायरी। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट लिखा TRIAL, इसको क्या पढ़ोगे? ट्रायल। नेक्स्ट है DIAL, डायल। ओके, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अगेन डायरी, ट्रायल और DIAGRAM, और इसको क्या पढ़ोगे आप? डायग्राम। तो अभी जो हमने पढ़ा वो तो IA को हमने I के साउंड से पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर IA लास्ट में होता है तो किस तरीके से चेंज हो जाता है। अब जो है वो है I और A, और इसको हम ER की साउंड से पढ़ेंगे। अगर स्पेलिंग के लास्ट में IA हो तो उसे ER पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा INDIA, इसको क्या पढ़ रहे हो? इंडिया, हमारा देश महान इंडिया। अब नेक्स्ट आ जाता है इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट आ गया ASIA, इसको क्या पढ़ोगे? एशिया, राइट। अब नेक्स्ट आता है RUSSIA, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? रशिया, दैट्स अमेजिंग। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है AUSTRALIA, और इसको क्या पढ़ेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया, राइवल। क्रिकेट में एक राइवल है हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो आप इसको भी बोल सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमने सीखा कि जो I और A था, ये अगर दो अलग अलग जगह पे लगता है तो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। कभी I बन जाता है, कभी E बन जाता है, राइट? अमेजिंग। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका ओके EAR, बहुत अमेजिंग है ये, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप पढ़ोगे तो इसे EAR, ईयर। पर अगर स्पेलिंग में स्टार्टिंग या फिर बीच में
EAR हो तो उसे अर्थ पढ़ेंगे। देखना है कैसे? मैंने यहाँ लिखा LEARN। क्या पढ़ रहे हैं इसे हम? थोड़ा सा H लग रहा है, अब लग रहा है N। हाँ, अब इसे क्या पढ़ेंगे हम? लर्न। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर EARTH और इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? अर्थ। ओके, अब मैंने नेक्स्ट लिखा EARLY, इसको क्या पढ़ोगे आप? अर्ली। दैट्स नाइस। अब नेक्स्ट मैंने लिखा EARGO, इसको क्या पढ़ रहे हो? अर्गो। अमेजिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसी को ही हम और अच्छे से सीखते हैं और वो ये है, अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि अगर स्टार्टिंग में EAR होगा या फिर बीच में EAR होगा तो उसे हम R पढ़ेंगे, पर अगर वो लास्ट में हो तो क्या पढ़ा जाएगा? मैंने यहाँ लिखा EAR, ठीक है, और इसके बाद लिखा मैंने यहाँ ईयर। ईयर। अब इतनी सिंपल सी स्पेलिंग ये है कि अगर स्पेलिंग के लास्ट में, अब मैं यहाँ कोड लिख देती हूँ, लास्ट इन द स्पेलिंग। ठीक है, इट मीन्स अगर स्पेलिंग के लास्ट में EAR होगा तो उसे आप पढ़ोगे ईयर के साउंड से, जैसे कि डियर, नियर, पियर, DEAR डियर, NEAR नियर, CEAR पियर, FEAR फियर। ओके, नेक्स्ट TEAR टीयर। अब नेक्स्ट लिख दिया मैंने CLEAR क्लियर। Am I clear? That's it easy. अब नेक्स्ट आ जाता है A और U, और इसको आपने व्हाट्सएप लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो इसको हमने क्या पढ़ा है? बड़े वाले ऑ की साउंड से, यानी कि अगर आप स्पेलिंग में AU को इकट्ठा देखते हो तो उसे आप बिना देखे ऑ के साउंड से पढ़ दो। मैंने यहाँ लिखा DAUGHTER, इसको क्या पढ़ोगे आप? मैं बताती हूँ। डी के बाद अगर आपने AU को लिया तो ये क्या बन जाएगा? डॉग। अब ये जो GH है वो यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। और हाँ, साइलेंट की साइलेंट वर्ड्स की वीडियो जो है वो मैंने अलग से बना रखी है, तो अगर आपको साइलेंट वर्ड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। बहुत अमेजिंग तरीके से मैंने उसको सिखा रखा है और आपको बहुत इजी भी लगेगा सीखने में। तो GH को तो पढ़िएगा ही नहीं, और फिर है TER, तो ये क्या बन जाएगा? डॉटर। अब नेक्स्ट मैंने लिख दिया NAUGHTY, इसको क्या बोलेंगे आप? ओके, अक्षय कुमार ने बड़े एक एक्सप्रेशन के साथ बोला था नॉटी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉटी। NAU नो, GH साइलेंट है, पढ़ना ही नहीं है, TY टी नॉटी। अब नेक्स्ट में लिखा AUDIO, इसको क्या पढ़ने वाले हैं? ऑडियो। राइट। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा AUTO, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटो मेकिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका A और I। अब इसे हम पढ़ते हैं, A की साउंड से तो पढ़ते हैं, पर ये जो है ना वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि A को लंबा खींच के ले जाना है, इसका इस साइन का मतलब जैसे A। अब इसमें लिखा है मैंने MAIN, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, MAIN, तो ये क्या है? मे। ओके, अब ऐसे में लिखा है TAIN, टेन, वैसे टेन कोई वर्ड नहीं होता है, मैं यहाँ पर हटा के इसे TR लगा देती हूँ। अब से अब ये क्या बन गया? ट्रेन। अब मैंने लिखा GAIN गेन, BRAIN ब्रेन। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर TAIL टेल। ओके, अभी तक तो ये A जा रहा था, पर देखो इसमें थोड़ा सा मैजिक करते हैं हम और इसको कितने अच्छे से चेंज कर देते हैं, और ये कितने अच्छे से स्पेलिंग पूरी पूरी बहुत चेंज जाएगी। चल, तो अब हमने लिखा है यहाँ पर, क्या पढ़ा क्या था हमने? AI। ओके, सर जब AI था
उसमें पहले अगर हमने उसे ऐसे पढ़ा नहीं, उसे थोड़ा ए के हिसाब से पढ़ते, बट इसमें जैसे ही आप आर को मिक्स कर दोगे ना थोड़ा सा लास्ट में फंबल हो गया था, फॉरगेट हो गया था कि बोलना क्या है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, वीडियो है यार, हो जाता है, ठीक है। ए आई है, आप टी नहीं है, टी नहीं समझना। ए आई में अगर आप ऐड करते हो आर को, तो वो बन जाएगा एयर की साउंड से, यानी एयर पढ़ेंगे इसे। बहुत सारी स्पेलिंग होती है जिसमें आप उसे एयर पढ़ते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ए आई आर एयर, पी ए आई आर पेयर, आगे नेक्स्ट लिखा आर ई पी ए आई आर रिपेयर, ठीक है। एच ए आई आर हेयर, एफ ए आई आर फेयर, एस टी ए आई आर स्टेयर, एंड नाउ इट इज डन। सो अभी जो हमने पढ़ा ए का लैंग्वेज, लाइक ए का साउंड पढ़ा, लैंग्वेज तो नहीं पढ़ा अभी हमने, ए के साउंड को बहुत अच्छे से जाना है। और मुझे अभी तक इतना विश्वास है कि आप लोग मुझे अभी भी देख रहे हो ना, तभी तो इतने सारे मेरे पास लाइक्स आने वाले हैं और सब्सक्राइबर्स भी मेरे बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजें सिखाई है। और अभी अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और देखनी है, क्योंकि देखो ई भी बचा है, आई भी बचा है, ओ भी बचा है और यू भी बचा है। अब मैंने ए पढ़ा दिया है, बाकी ई ओ आई यू को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा और वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा। सो बाय बाय।